सीएम की बीजेपी एनडीए के सीएम डिप्टी सीएम के साथ बैठक। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना, मोदी 3.0 सरकार के 1 साल पूरे होने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में बीजेपी एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के बैठक करेंगे। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर, जाति गणना, सुशासन, मोदी सरकार के तीसरे टर्म का 1 साल पूरा होने पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 20 सीएम और 18 डिप्टी सीएम शामिल होंगे। बीजेपी की सुशासन विभाग के प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा, बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना और पीएम मोदी को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अगली जनगणना में जाति गणना करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में मोदी 3.0 के 1 साल पूरे होने, इंटरनेशनल योगा डे 10 साल पूरे होने और देश में लगी इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा एनडीए शासित राज्यों के सीएम अपने अच्छे कामों, योजनाओं की प्रेजेंटेशन देंगे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 टूरिस्ट की हत्या की गई थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद 10 मई तक पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किए थे। सीमा पर भारी गोलीबारी भी की थी। 10 मई की दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का असल चेहरा दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देश भेजा है। 59 सांसद 7 सर्वदलीय टीमों डेलीगेशन में बटे हैं। 7 टीमों के साथ 8 पूर्व राजनायक भी हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 20 मई को सांसदों को इस पहल के बारे में ब्रीफिंग दी थी। 30 अप्रैल को केंद्र सरकार ने देश में जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि इसे मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जाति जनगणना कराने की मांग करते आ रहे हैं। जनगणना की शुरुआत सितंबर में शुरू की जा सकती है। इसके पूरे होने में 1 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में इसके अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में मिल सकेंगे। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे। देश ने तीसरी बार पीएम मोदी को प्रधानमंत्री चुना था। 4 जून 2024 को आए नतीजों को भाजपा को 240 सीटें मिली थी। केंद्र के एनडीए सरकार 293 सीटें हैं। 53 सीटें अन्य सहयोगी दलों जैसे तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और दूसरी पार्टियों ने जीती थी। पीएम बोले, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। राज्य विकसित तभी भारत विकसित होगा। नीति आयोग की बैठक में 3 राज्यों के सीएम नहीं आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मई को नई दिल्ली में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्य और सीईओ शामिल थे। पीएम ने कहा था कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। तब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा।